से कम 30 तक तो वर्ग संख्या और 10 तक घन संख्या हर व्यक्ति को याद होनी चाहिए। अब हम कैलकुलेशन कर रहे थे, आ रही थी ना कई वर्गमूल आ रही थी वहां, तो अगर हमको वर्ग संख्या याद है तो हम कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब जो लेकिन वर्ग के लिए क्या है कि भाई हर संख्या का वर्ग तो कर सकते हैं लेकिन हर संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, उसके लिए कुछ बाउंडेशन है। तो लिखो पहला पॉइंट, जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में 2 को मिला देना 3, 7 या 8 हो, हाँ, जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कई बार आता है हमारे लिए कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अब वहां वर्गमूल निकाले थोड़ी बैठेंगे हम तो वहां पहचान लेंगे कि अगर कोई भी संख्या कितनी बड़ी कितनी छोटी है, उसका इकाई अंक 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 7 आ रहा है या 8 आ रहा है, तुरंत समझ जाना कि इस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा, आएगा तो दशमलव में आएगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या विषम हो, जिन संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो वह संख्या भी तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन बाद में करेंगे, अपन पहले लिख लेते हैं। अगला पॉइंट तीसरा, जिन संख्याओं में दशमलव विषम स्थान पर हो, जिन संख्याओं में दशमलव विषम स्थान पर हो तो वह संख्या भी तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जिन संख्याओं में जिन संख्याओं में अंतिम दोनों अंक विषम हो अंतिम दोनों अंक विषम हो तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में 5 आ रहा हो जिन संख्याओं के अंत में 5 आ रहा हो
तो वह संख्या तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जब अंत में, जब अंत में 25 बन रहा हो, जब अंत में 25 बन रहा हो। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं यहां, ये जो नियम है कहीं से नहीं बने ये, और अब हमने ये नियम बना के, अच्छा एक चीज और देख लेना, मार्केट में आप जितनी भी किताबें कहीं ढूंढ लेना, आपको जितने नियम मैंने मेरी किताब में लिख रखे इतने नियम कहीं किसी किताब में नहीं है, क्योंकि मैंने मैथ्स को पढ़ा नहीं, नहीं पढ़ाया, मैंने मैथ्स को जिया है। अब देखो यहाँ कैसे नियम बने, यहाँ आप इनको गौर से देखो। आप, हमने क्या लिखा था कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, समझ जाना कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप देख लो कहीं भी, कहीं इनमें इकाई अंक 2 आ रहा है क्या, 3 आ रहा है क्या, 7 आ रहा है क्या, 8 आ रहा है क्या? जब यही नहीं आ रहा है तो कहीं नहीं आएगा। तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 मिल जाए तो समझना कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। सेकंड पॉइंट लिखा है हमने यहां कि भाई अगर कोई संख्या है और उसके लास्ट में अगर वहां उसने शून्य दे रखी है विषम। अच्छा, वर्ग का मतलब क्या होता है भैया? दो दो के जोड़े। भाई अगर मुझे वर्गमूल निकालना है तो वहां दो दो जोड़े बनने चाहिए। अगर मैं शून्य की बात करूं तो वहां लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग है, अन्यथा नहीं है। 3 शून्य में कैसे बनाओगे जोड़े? नहीं बनेंगे। तो हमारा नियम बन गया, क्या बन गया कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में शून्य विषम है, 1 शून्य है, 3 है, 5 है, 7 है, तो समझ जाना कि वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो वहां जोड़े नहीं बनेंगे। ठीक बात है। सेकंड थर्ड पॉइंट हमारे लिए कि भाई अगर हमारे पास में कोई संख्या दे रखी है वहां और दशमलव दे रखा है विषम स्थान पर, दो दो जोड़ी बनाओगे आप, तो बताओ यहां दो दो जोड़ी बनी नहीं रही है। तो क्या नियम है कि कभी भी दशमलव की बात करोगे तो दशमलव 2 अंक के बाद में, 4 अंक के बाद में, 6 अंक के बाद में, 8 अंक के बाद ही होना चाहिए। अगर 1 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, 5 अंक के बाद है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है? क्यों नहीं है भाई? दशमलव विषम स्थान पर है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब अब है। ठीक बात है। चलो ठीक है भैया। अच्छा, उसने चौथी बात कही है कि भाई लास्ट वाले जो दोनों को दोनों डिजिट हैं, ये लास्ट वाले दोनों डिजिट, ये दोनों डिजिट कभी भी विषम नहीं होने चाहिए। दोनों सम हो सकती हैं, एक सम एक विषम हो सकती है, बट दोनों विषम कभी भी नहीं आती। आप चेक कर लो, सम विषम, सम सम, सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम, बट दोनों विषम नहीं है। ठीक बात है। लास्ट पॉइंट है हमारे लिए, कभी भी कोई भी संख्या है अगर उसके लास्ट में 5 आ रहा है तो चेक करना 25 बन रहा है नहीं बन रहा है। लास्ट में 25 होगा ना तो ही वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अन्यथा वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 15, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 होता ही नहीं है। कब होगा? जब लास्ट में 25 बन रहा हो। ठीक है। अब जो अगर मैं कह दूं बताओ निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको नियम याद है, ये नियम लगा देना, जहां बैठ जाए वो ठीक है, नहीं तो नहीं बैठेंगे। क्लियर? एक पॉइंट और है, एक्स्ट्रा है, आप चाहो तो कर सकते हो उसको वहां, वो वैसे उसकी जरूरत है नहीं क्योंकि हमने इतने नियम पढ़ लिए, तो जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो आप यहाँ। अब देखो, एक शब्द होता है बीजांक, थोड़ा सा बड़े लेवल की बात आ गई है। अच्छा, बीजांक क्या होता है? कोई भी संख्या है, उस संख्या के सभी अंकों को जब तक जोड़ते जाओ जब तक उनका टोटल एक अंक में नहीं आ जाए, तो जो उसका टोटल एक अंक में आया वो उसका बीजांक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांक कहलाता है। जैसे यहां देखो भाई 625 है, तो बताओ बीजांक क्या है? 6 और 2 8 और 5 13, 13 को फिर जोड़ो, क्या गया? 4 आ गया, ये इसका बीजांक कहलाता है। ज्योतिष की भाषा में इसको बोलते हैं मूलांक। क्या कहते हैं?
मूलांक। तुम्हारे जो डेट ऑफ बर्थ है वो यही होता है, ये बीजांक। जैसे जोड़ते हैं ना हम यहाँ, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है किसी 25 है, जोड़ो 25 को, क्या हो गया, 7 हो गया हमारा। तो 7 क्या हो गया हमारा, मूलांक हो गया। ठीक है ना। और अगर डेट ऑफ बर्थ के सभी अंकों को जोड़ दें तो हमारा भाग्यांक है। तो हमारा भाग्य जो चलेगा ना, वो उसके आधार पर चलेगा, भाग्यांक के आधार पर। मूलांक वो तुम्हारा नेचर बता रहा है कि हम कैसे हैं, अच्छे बुरे, छोटे बड़े, हाइट वगैरह कैसे हैं। अब इनकी देखो भैया, यहाँ ये आ गया हमारा बीजांक। क्या होता है बीजांक, अंकों को जोड़ते हैं। अच्छा, कई बार वो बात को घुमा देता है कि पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। यहाँ अब वो कैसे निकालोगे, यहाँ एक आ गया, यहाँ 4 है, ये 9 है, 7 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। अच्छा, 9 और 4, 13 को फिर जोड़ो, 4 जोड़ो, 1, 9 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब गौर से देखो आप इनमें, इनमें जो आ रहा है हमारे लिए, 1 है, 4 है, 7 है, 9, यही अंक रिपीट हो रहे होंगे। तो यहां निष्कर्ष निकला कि अगर वास्तव में कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका जो बीजांक है वो 1 4 7 9 ही होगा। अगर 1 4 7 9 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये इन सब का बाप है। लिख लो, पूर्ण संख्या का बीजांक, पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक हमेशा 1 4 7 व 9 होता है। 1 4 7 व 9 होता है। अब जो हमने नियम पढ़े हैं इनसे बच करके प्रश्न जा ही नहीं सकता। ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है बताओ। है? अच्छा, ए क्यों नहीं है, अच्छा बी क्यों नहीं है, लास्ट सी क्यों नहीं है, तो रहा कौन सा हमारा, डी आ गया। ठीक है। कई बार एग्जाम में बहुत बड़ी संख्या आती है ये। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, तो कौन सी नहीं हो सकती बताओ। क्यों नहीं हो सकती भैया, बिल्कुल सही बात है, डी नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है उसका 2 आ रहा है। यार इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अब बताओ मुझे आप, चारों में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सा, अच्छा ये क्यों नहीं है भैया, एक क्यों नहीं है मुझे बताओ, क्योंकि दोनों अंक विषम है। ठीक बात है यहाँ। अच्छा, इसमें भी दोनों अंक विषम है, और भैया ये तो 25 होता तो हो जाता, तो रहा कौन सा हमारा, बी रह गया हमारा। ठीक है, करो। हाँ भाई, अब दो भैया मुझे निकालना है इसका वर्गमूल निकालना है।
अच्छा, वर्गमूल निकालने के लिए क्या कंडीशन है, एक बार शॉर्टकट पढ़ लें हम पहले। अच्छा, एक का वर्ग एक होता है, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81, 10 का 100 होता है। ठीक बात है भैया। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 है। 21 का होता है 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900 होता है। ठीक बात है भैया। भाई देखो, वैसे एक अच्छे प्रतियोगी पहचान है कि 30 तक तो वर्ग संख्या और 10 तक घन संख्या याद होनी चाहिए। ठीक बात भैया। अच्छा तो भैया, इनमें अगर मुझे इकाई अंक देखना पड़ जाए तो केवल मुझे यही देखना है। ठीक है, अब देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाई। सत्रह का 289। हाँ भाई, अब तो भैया इसका मुझे वर्गमूल निकालना पड़ जाए। अच्छा, वर्गमूल निकालने के लिए क्या पढ़ा था हमने कि सबसे पहले हम पुराने वाली बात करो जो गुरुजी ने हमको पढ़ाया था। सबसे पहले हमको इकाई अंक की तरफ से जोड़े बनाने होते हैं, फिर हल करना होता है, या फिर उसके टुकड़े करते जाओ और लास्ट में दो दो के जोड़े बना दो। तो कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है यहाँ। अब करना कैसे यहाँ, सबसे पहले हमको यहाँ इकाई अंक चेक कर लेना है भाई। यहाँ भाई बताओ, यहाँ पांच जो इकाई वाला अंक है, बताओ किसके लास्ट में आ रहा है। इकाई अंक केवल आपको यही देखना है भाई। भाई पांच जो इकाई अंक है वो पांच के लास्ट में आता है, और एक अंक दिया छोड़, हमेशा चाहे संख्या कितनी भी छोटी कितनी बड़ी, हमेशा एक अंक छोड़ दिए। यहाँ बच गया 72। अच्छा, 72 से ठीक छोटी वाली कितना की भी मान ली, 85 आ गई। आगे 85, देखो दोबारा देखो। रुक जा रुक जा भाई, पांच आ गए का एक अंक, एक अंक हमें छोड़ेंगे। अब 72 से ठीक छोटे वाली वर्ग संख्या 8 है, क्या कर दिया हमने यहाँ, 85 कर दिया छोटी वाली। तो 85 का वर्ग करोगे तो 72 25 से जाएगा। ठीक बात है। चलो भाई, पांच बताओ किसके लास्ट में आ रहा है भाई, और ये दिया छोड़, इससे ठीक छोटे वाली 144 है। हमेशा छोटे वाली संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या कभी नहीं देखते हम। तो क्या था भाई, पांच, 125 आ गया भाई। 12 तो आ गया इसका, एक का अंक हमारा पांच था। अच्छा, पांच एक अंक ऐसा था जो सिर्फ पांच की लास्ट में आ रहा था। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी, देखना। बताओ भैया, चार किसके लास्ट में आ रहा है, देखो तो। चार दो के लास्ट में है, और आठ के लास्ट में, और एक अंक दिया छोड़, 125 से छोटी वाली 121 कितना के भी, यहाँ 11 आ गया। अब हमारा आंसर या तो 112 होगा या 118 होगा, क्योंकि इकाई का अंक या तो दो होगा या फिर आठ होगा। भाई वहां तो सिंगल पांच था वहां। अब हम यहाँ 112 करें या 118 करें, तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से छांटने के लिए चेक किया, इससे छोटे वाले तो ये और बड़े वाली है ये। तो 125 छोटे वाले के पास में है, बड़े वाले के पास में।
छोटे वाले के पास में है तो आप छोटे वाला अंक लिख देना, और अगर बड़े वाले के पास में तो वहां बड़े वाला अंक लिख देना। चलो भैया आगे बताओ, एक किसके लास्ट में आ रहा है? एक और 9। ये दिया छोड़, इससे ठीक छोटे वाली 11 आ गया। अब वही बात आ गई यहाँ, मुझे 1 और 9 में छांटना है, यहाँ छोटी वाली ये और बड़े वाली ये। तो 141 बड़े वाले के पास में, छोटी वाले के पास में, बड़े वाले के पास में है तो मैंने यहाँ बड़े वाला अंक लिख दिया। ठीक है, चलो भैया आगे बताओ भाई, 6 किसके लास्ट मारता है? ये दिया छोड़, छोटे वाली 11 आ गई, इससे छोटे वाली ये और बड़े वाली 144, एक छोटे वाले के पास में बड़े वाले के, छोटे वाले के पास में तो मैंने यहाँ छोटे वाला अंक लिख दिया। बताओ भैया 9 कितना है यहाँ? और 7। ये दिया छोड़, इससे ठीक छोटे वाली 121 11 है, 144 है, 136 से बड़े वाले के पास में, छोटी वाले के, बड़े वाले के पास में तो हमने यहाँ बड़े वाला अंक। ठीक है, कर लोगे? अब बताओ आपको ये इजी लगा सरल लगा?
चले भाई। सबसे बड़ी बात ये है, ये आजकल स्टैंड हो गया कि मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है, कि हमारा बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, ये ट्रेंड है ये है क्या। दो ये आ गई। अच्छा एक पॉइंट लिखो अब इसमें आप, जब उस संख्या का वर्ग देकर, जब उस संख्या का वर्ग देकर, जब उस संख्या का वर्ग देकर उसके वर्गमूल में, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 या n+1/2 होगी। n/2 या n+1/2 होगी। अब दो कैसे भैया, हाँ हमारे पास में कोई संख्या है और उस संख्या में यहां इस प्रकार से उसने अंक दे रखे हैं 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान ये मान लेते हैं। और मैं कहूं बताओ इसमें कितने अंक होंगे वर्गमूल निकालने पर, तो हमारा नियम है, क्या कहता है वो नियम, कि हमको वहां दो दो के जोड़े बनाने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक बन जाएंगे, यहाँ 5 अंक बन जाएंगे, दो दो के। अब इसको हमने नियम बना दिया, क्या बना दिया, जितने हमारे पास अंक हैं उनका आधा कर दो 5। जब तरीका तो ये कहता है हमारा, अगर 11 है, अब 11 का आधा नहीं होता है, तो मैंने क्या किया, 11 में एक जोड़ दिया, तो भाई बताओ 12 का आधा कितना हो गया, 6 अंक आ गया। अगर मैं यहां ऐसा कर दूं यहां, तो अब मैंने यहां जोड़े बना दिए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा, पांच जोड़ा और 6 जोड़ा, जीरो लगा दूंगा मैं यहाँ। कितने अंक आ रहे हैं यहाँ, 6। अगर नियम ध्यान भूल जाओ तो आप तो वहां इकाई अंक की तरफ से जोड़े बना देना, जितने जोड़े बने उतने अंक हो जाएंगे। 7 जोड़े बने तो 7 अंक, 6 जोड़े बने 6 अंक, ऐसे कर लो। नहीं करो तो भाई उसका आधा कर देना, आधा नहीं हो रहा तो एक जोड़ के फिर आधा कर देना। जैसे हमारे पास में कुछ संख्या दे रखी है यहाँ, वो कह इसके वर्गमूल में कितने यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का आधा 6। नहीं करो तो जोड़े बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर लो 6।
हाँ भाई देखो, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। अब 7 का आधा नहीं हो रहा भैया, तो हमने 8 का आधा कर दिया, कितना आ गया भैया? यहाँ 4 आ गया। नहीं करो तो हमने क्या तरीका पढ़ा था भैया? हमको तो दो दो जोड़े बनाने हैं यहाँ। तो 1 2 3 है, तो यहाँ 0 लगा दो आप। कितने? 4 जोड़े बने तो भैया 4 आ गया। दोनों तरीके ठीक है। जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं, अच्छा ये तो क्या था? वर्गमूल में अंक पता करने थे। अगर मैं उससे वर्ग ही करूं तो, जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके वर्ग में उसके वर्ग में अंकों की संख्या, उसके वर्ग में अंकों की संख्या दुगने अंकों में, दुगने अंकों में या दुगने से, या दुगने से एक कम अंक में होगी। अब देखो कैसे हैं। अब सोचो मेरे यहां दो अंक पता नहीं कौन से हैं। अगर मैं करता हूं इसका स्क्वायर तो भाई कितने अंक में आएगा? यहां मैंने क्या कहता भैया, या तो भैया दुगने अंकों में होंगे, ठीक है, या फिर दुगने से एक कम। इसका वर्ग या तो 4 अंक में होगा या फिर 3 अंक में होगा, ठीक है। अच्छा देखो कितने अंक है यहाँ बताओ। तो 3 का दुगना 6 अंक होंगे, और अगर 6 नहीं तो फिर कितने अंक हो जाएंगे? यहाँ 5 अंक हो जाएंगे। यहाँ 4 है भैया, तो 4 गुणा में 2 8 अंक होंगे, और अगर 8 नहीं तो फिर कितने? 7 अंक हो जाएंगे, ठीक है भाई, कर लो। नहीं, मेरे कहने का मतलब यहाँ कोई संख्या है, इसका वर्ग करना है। तो अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो कितने अंक में आएगा? दुगने अंकों में, या दुगने से एक कम आ जाएगा। अच्छा ये तो बात कर रहे थे हम किसके बारे में यहाँ? अभी हम वर्ग के बारे में बात कर रहे थे, वर्ग या उसका वर्गमूल। अब हम बात करते हैं घन या उसका घनमूल। लिखो, जब किसी संख्या का घन करते हैं, जब किसी संख्या का घन करते हैं तो उसके घन में अंकों की संख्या, उसके घन में अंकों की संख्या तिगुने अंकों में
या तिगुने से एक कम अंक में, या तिगुने से तिगुने से दो कम अंक में होगी। अच्छा देखो क्यों कर रहे हैं यहां। तो भैया दो का क्यूब करो आप, दो का तिगुना करो आप। तो कोई दो अंक वाली संख्या है, 10 से लेकर 9 कोई भी है यहाँ, अगर उनका क्यूब करोगे, या तो उसके क्यूब में घन में 6 अंक होंगे, अगर 6 नहीं है तो फिर वहां 5 अंक होंगे, और अगर 5 नहीं है तो फिर वहां 4 अंक होंगे। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। समझ गया। अच्छा देखो यहाँ कितने अंक हैं, यहाँ 3। तो 3 गुणा में 3 भाई 9 अंक होंगे, अगर 9 नहीं तो 8 होंगे, और अगर 8 नहीं तो फिर वहां 7 अंक हो जाएंगे। ठीक बात है। इसी प्रकार अगर हम करते हैं 4 वाले का, तो या तो वहां 12 अंक होंगे, 12 नहीं तो वहां 11 अंक हैं, और अगर 11 नहीं तो वहां कितने अंक है भैया, यहाँ 10 अंक हो जाएंगे। ठीक है। 3 स्टेप क्यों लिखे मैंने, क्योंकि वहां 3 3 के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल में 2 स्टेप लिखे थे हमने, क्यों, क्योंकि वहां 2 2 के जोड़े बन रहे थे। चले। हाँ भाई। अब देखो क्या है, जैसे हम उसका वर्गमूल निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, मैं आपको नियम लिख सकता हूँ, लेकिन नियम क्या है कि कंफ्यूज सकते हो आप। तो एक बात समझ लेना, वर्गमूल निकालना है तो वहां 2 2 जोड़े बना देना, कोई अंक बचा रहेगा तो बस साइड में जीरो लगा देना। अगर आप घनमूल निकालना है तो वहां 3 3 जोड़े बना देना, कोई अंक बचा है तो उसके बगल में जीरो लगा देना, वो सही रहेगा, उससे गलती नहीं होगी। नियम ही लिखा दूंगा लेकिन नियम से उलझ जाएंगे अपन। ठीक है। भाई देखो मेरे पास में यहाँ कुछ संख्या है, पता नहीं कौन सी है यहाँ। बताओ कितने अंक होंगे इसमें, घनमूल में है। अरे भाई 2 जोड़े बने, 2 अंक है यहाँ। ठीक है ना, 3 3 जोड़ बनाते हैं। अच्छा मैंने एक और लगा दिया, अब बताओ। भाई 2 जोड़े तो पूरे बन रहे हैं, अब ये थोड़ी थोड़ी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 2 जीरो ला दी, तो कितने अंक बनेंगे यहाँ बताओ, 3 अंक बन जाएंगे। यहाँ 2 अंक हैं तो भी 3 अंक बन जाएंगे। क्लियर। अगर मैं कह दूं यहाँ ऐसी कोई अवस्था है, अब बताओ। यहाँ देखो, 1 2, नहीं तो बात नहीं, जीरो ला दो, कितने बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। जितने जोड़े बनेंगे उतने अंक आ जाएंगे वहां। ठीक है। इसका घनमूल निकालना बाकी रह गया, पढ़ लें क्या। ये घन संख्या है, देखो अगर याद नहीं हो ना तो किसी पन्ने में लिख करके और दीवार पर चिपका देना मार्कर से। धीरे धीरे 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में याद हो जाएंगे।
ये जो नियम है वो पूर्ण घन संख्याओं पर और पूर्ण वर्ग संख्याओं पर ही लागू होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो देखो इनमें निकाल सकते हो। अब यहाँ इनमें वो नहीं जैसे वर्ग में 2 3 7 8 ना बटे थे कि 2 3 7 8 नहीं हो, इसमें सारे अंक आते हैं। देखो एक भी आ रहा है, दो भी आ रहा है, तीन भी आ रहा है, चार भी आ रहा है, पांच भी आ रहा है, छह भी आ रहा है, सात भी आ रहा है, आठ भी आ रहा है, नौ भी आ रहा है। ऐसे तो आपको केवल बीजांक ध्यान रखना बस केवल। चाहो तो यहाँ कभी कहे कि भाई कौन सी संख्या पूर्ण घन है कौन सी नहीं है, तो आप इनका बीजांक याद रख लेना। कितना इसका बीजांक, ये बीजांक है इसका कितना है, एक, पांच सात और आठ है ना, नौ, एक, आठ, नौ, एक कितना आ रहा है बताओ बीजांक देखो, एक, आठ, नौ। यानी जिनका बीजांक एक आठ नौ है वो संख्या पूर्ण वर्ग है। आप चेक करो सबका बीजांक हो जाएगा। आठ दो 10 और सात 17 और 18 का मतलब नौ आ रहा है। देखो यहाँ चार नौ 13 और चार 17 का मतलब आठ आ रहा नहीं यहाँ। तो उसका जो बीजांक है वो हमेशा एक आठ नौ बता रहा है, तो समझना कि वो पूर्ण वर्ग संख्या अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, बाकी पॉइंट वाली बात रही ना कि लास्ट में अगर तीन शून्य है, छह शून्य है, नौ शून्य है तो ही पूर्ण घन होगी। दशमलव तीन अंक के बाद है, छह अंक के बाद है, नौ के बाद है तो ही वो पूर्ण घन होगी अन्यथा नहीं होगी। तो खुद नियम बना सकते हैं अपन इसको। हाँ भाई कम तो पॉइंट बताओ, यहाँ जो नौ है ना, नौ बताओ किसके लास्ट में आ रहा है, इकाई अंक नौ के लास्ट में, और हमेशा दो अंक छोड़ देंगे। अच्छा वर्गमूल में कितने अंक छोड़ देते हम, और घनमूल में तीन अंक, दो अंक छोड़ते हैं। 704 से ठीक छोटी वाली किसकी है भाई, तो इसका घनमूल आ गया 89। चेक कर लो, 89 गुणा में 89 गुणा में 89 ही है। बताओ दो किसके लास्ट में आ रहा है भाई, है आठ के लास्ट में है, दो अंक दिए छोड़। 474 से ठीक छोटी वाली किसकी है, तो इसका घनमूल आ गया 78। ठीक है, चलो भाई पांच बताओ किसके लास्ट में है भाई, कितने छोड़ोगे, 15 से ठीक छोटी वाली, ये आ गया 25 गुणा 25 गुणा 25 कर लेना भाई। तीन बताओ किसके लास्ट में आ रहा है, सात, ये दिया छोड़। चार से छोटी या चार के बराबर एक किसकी है, 17 आ गया। बताओ भाई आठ किसके लास्ट में आ रहा है, दो अंक दो छोड़ दिए, एक से छोटी एक के बराबर, इसे घनमूल आ गया। ठीक है, सब जगह बैठेगा ये, उतार लो और बाकी चीजें कल पढ़ेंगे।